जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम करने वाले इंडियन नेवी एमआर का दोस्तों मैथ की क्लास, जिसमें कि हम लोग करेंगे दोस्तों मैथ के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ये पार्ट 4 है दोस्तों इसका, टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इससे पहले दोस्तों हम 1 से लेकर 3 पार्ट करवा रखे हैं और उसका प्ले लिस्ट भी हम आज बना देंगे। तो अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लेना हमारे चैनल पर और सारे क्लास को कर लेना मेरे भाई, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं ना सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ऐसा ही टाइप को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर इंटू में यहाँ पर 18 सेंटीमीटर इंटू में आप लोग को दिया यहाँ पर कितना 12 सेंटीमीटर आयाम वाले एक धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बने घनों की संख्या आप लोग को बताना है। अब देखो कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखने में लग रहा होगा बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है, लेकिन इसे बहुत आसान तरीके से हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ऐसा सवाल देखते ही आप लोग छोड़ देते हो यार हमसे नहीं होगा ये वो। देखो अगर क्वेश्चन में जैसे आप लोग को यहां पर देखो कि पिघलाकर कोई वस्तु को बनाया जा रहा है ना, जैसे पिघलाकर बोले ना तो एकदम दिमाग में बैठा लो कि उसका क्या निकलेगा भाई, आयतन निकलेगा। क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा। तो सिंपल यहां पर मेरे भाई क्या करना है, यहां पर दो चीज आप लोग को दिया हुआ है। पहला क्या दिया है आप लोग को, यहां पर आप लोग देख सकते हो आयाम वाले घनाभ दिया है, और एक क्या दिया है आप लोग को यहां पर क्या दिया है, घन दिया है। तो दोनों का हमको निकालना होगा क्या मेरे भाई, आयतन निकालना होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे, सब कुछ आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले यहां पर आप लोग को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप लोग देख लो कि घनाभ का सबसे पहले आप लोग को क्या होना चाहिए पता भाई मेरे भाई, घनाभ का आप लोग को पता होना चाहिए क्या चीज, घनाभ का आप लोग को पता होना चाहिए आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है मेरे भाई, आयतन। और हम इसको कर देंगे बराबर, क्या कर देंगे मेरे भाई, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। क्या कर देंगे, घन का आयतन कर देंगे। यहां पर आप लोग लिख लेना। चलो अब देखो यहां पर घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू में B इंटू में क्या होता है, H होता है। देखो और हमको यहां पर देखो मेरे भाई कि L हमको यहां पर दिया हुआ है, ये B हमको हो जाएगा और ये हमारा H हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये H हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा L हो गया। तो LBH आप लोग को दे दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो कि घन का आयतन क्या होता है भाई, तो घन का आयतन होता है क्या चीज, AQ होता है। क्या होता है, AQ यानी भुजा का Q होता है। तो यहां पर हमको देखोगे तो यहां पर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, यानी कि हमको भुजा भी दे दिया है, मतलब कि A का वैल्यू भी हमको दे दिया है कितना, 6 है। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहां पर मान निकालना है। ठीक है, अब देखो कि यहां पर सबसे पहले देखो घन की हमको बोल रहा है कि क्या चीज होगा, मतलब कि इस प्रकार घन की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो देखो घन की संख्या हमको पता नहीं, तो घन की संख्या को हम लोग क्या कर लेते हैं, n मान लेते हैं। तो इसी में हम इंटू में क्या करते हैं, n गुना कर देते हैं n से। तो n यही हमको निकालना है ना, घन की संख्या निकालनी थी, इसलिए हम गुना कर दिए इसमें n से। ठीक है, सो यहां पर देखिए L का मान आप लोग लिख लीजिए कितना है, 36 हो गया, इंटू में 18 हो गया मेरे भाई, और इंटू में क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और बराबर AQ मतलब कहने का मतलब क्या है, 6 है। 6 का यहां पर क्या करना है, यहां पर Q करना है। तो 6 का Q क्या हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू में n हो जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। यहाँ से देखो आप एकदम आराम से देखो, ये हो गया 36, ये हो गया 18 और ये हो गया 12। ठीक है, और 6 का मतलब कि Q करोगे तो होता है 216, करके देख लो। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए, इंटू में n। अब हमको n का वैल्यू निकालना है ना, तो n बराबर हो जाएगा क्या, इसको हम ऐसे ही छोड़ते हुए गुना नहीं करेंगे क्योंकि काटने में हमको आसानी होगा। 36 18 और ये हो गया 12, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, नीचे में हो जाएगा मेरे भाई 216 हो जाएगा। क्या होगा, 216। ठीक है, अब सिंपली यहां से काटो मेरे भाई, ये 6 से कट जाएगा कितने मरतबे, 36 मरतबे कट जाएगा। ये 6 से कट जाएगा कितना, 36 18 मरतबे कट जाएगा, 3 मरतबे। ठीक, फिर ये 12 से कट जाएगा, 12 36 कितना मरतबे, 3 12 36 3 मरतबे कट गया, और ये 3 से कितना मरतबे, ऊपर वाला 3 खत्म हो गया, ये 3 तो बच गया क्या मेरे भाई, 36 खाली बच गया। तो n का वैल्यू जो हमको आया, ठीक है, वो क्या आ गया, 36 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखा मेरे भाई कि मतलब कि जैसे क्या हमसे पूछा था, यहाँ पर पूछा 6 सेंटीमीटर घन वाले घनों के रूप में ढाला जाता है, तो इस प्रकार घनों की संख्या कितना हो जाएगा,
जाएगा 36। हमसे क्या पूछा है 36 और घन की संख्या हम n माने थे तो वही n का हमको वैल्यू निकल गया है। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे ही बोला पिघलाकर, याद रखना पिघलाकर, जैसे ही बोला दो चीज दिया होगा घनाभ या भुजा मतलब कि घन कुछ भी दिया हो या शंकु यहां पर दिया हो या गोला दिया हो, कुछ भी दिया हो उसका आयतन निकलेगा। हमेशा याद रखना पिघलाकर कुछ भी चीज बनता है तो उसमें आयतन हमेशा निकलेगा। इस ट्रिक को याद रखना, इस ट्रिक को याद रखोगे ये वाला कभी भी सवाल नहीं छूटेगा और इजीली सॉल्व कर लोगे। अब इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मतलब कि रख लो करके, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और बताना ये सवाल आप लोगों को समझ में आया ना। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल देखिए क्या कह रहा है। उससे पहले मैं छोटा सा आप लोग को दे दूं जानकारी यहां पर कि अगर आप लोग दोस्तों कर रहे हैं नेवी एमआर की तैयारी, सिलेक्शन चाहिए तो मैथ की क्लास कंटिन्यू करो यहां से। लेकिन आप लोग को यहां पर जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भाई सिलेक्शन में। 500 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग को, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन आप लोग को हम देंगे। उसके लिए आप लोग को 100 रुपये पेड करने होंगे। जिन भी बच्चे को लेना है भाई आप लोग ले सकते हो। यहां पर आप लोग को नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है, 72 74 81 0 124। ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर पर सिंपली आप लोग को क्या करना है दोस्तों, हमें व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करके इसी नंबर पे हमारा फोन पे बना हुआ है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो। ठीक है, 100 रुपये जो भी फोन पे करना और उसका मुझे इसी नंबर पे क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे स्क्रीनशॉट भेजोगे मेरे भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजोगे और जैसे स्क्रीनशॉट मेरे पास आता है वैसे ही आपको ये पीडीएफ 500 वाला मिल जाएगा। इससे बहुत सारे बच्चे ने पढ़ के नेवी एमआर SSR में गए। अब आपकी बारी, अगर आप लोग चाहते हो कि हमें एमआर के अंदर सिलेक्शन है तो ये पीडीएफ को ले लो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जीके के मिलेंगे और जीके 25 नंबर के होते हैं और 25 में मेरे भाई अगर आप लोग 20 भी स्कोर कर लेते हो तो बहुत ज्यादा सिलेक्शन के चांस होते हैं। बाकी हम मैथ तो यहां पर आप लोगों को करवा ही रहे हैं। मैथ ये सारे रट जाना, ये ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी इच्छुक है ले सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से क्लास करो। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए आज का क्या कह रहा है। बोला यहां पर दूसरा क्वेश्चन कि यहां पर 3000 पर 2 वर्ष के लिए 11% का वार्षिक साधारण ब्याज से कितना मिश्रधन होगा। मिश्रधन हमसे पूछ रहा है। सिंपली आपको यहां पर क्या क्या चीज दे दिया गया भाई, तो वो चीज आप लोग देख लो। सबसे पहले आप लोग को यहां पर दिया गया है, जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यहां पर देखो कि सबसे पहले आप लोग को मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है मेरे भाई, यहां पर आप लोग को मूलधन दे दिया गया है। तो मूलधन आपको कितना दिया है, तो ये आप लोग को दिख रहा होगा ना, ये आपको यहां पर लिख दे रहा हूं, ये आप लोग का मूलधन हो गया 3000। ये 2 वर्ष आप लोग का यहां पर टाइम दे दिया गया है, ठीक है, मतलब कि समय दे दिया गया आप लोग को 2 वर्ष का। और यहां पर दर, ठीक है, रेट आप लोग को दे दिया है 11% का। सबसे पहले यहां पर क्या करता है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आप लोग को निकालना है और उस सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद आप लोग को फिर मिश्रधन कितना प्राप्त होता है वो निकालना है। तो मिश्रधन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको साधारण ब्याज पर पता होना चाहिए, क्योंकि मिश्रधन का फार्मूला आपको पता नहीं होगा तब तक आप लोगों को ये सवाल बनेगा नहीं। क्योंकि मिश्रधन का फार्मूला ही होता है दोस्तों, क्या चीज, मतलब कि फार्मूला होगा पहले साधारण ब्याज और क्या होता है मूलधन, दोनों को ऐड करना। तो हमको तो साधारण ब्याज पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो सिंपल फार्मूला होता है मूलधन, ठीक है, गुने में क्या हो जाएगा भाई, गुने में हो जाएगा दर हो जाएगा, ठीक है, और गुने में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, और समय के बाद हमारा हो जाएगा क्या चीज़, 100 हो जाएगा। समय के बाद नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 100 रख दिया। अब चलो इसको सॉल्व कर लो। देखो मूलधन हमको कितना है, 3000 है, यहाँ पर हमने 3000 रख दिया। गुने में दर हमको कितना है भाई, दर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 11% है, तो यहाँ पर 11 हमने रख दिया। इनटू में समय हमका कितना है, 2 है, तो 2 रख देंगे। ठीक है, सिंपली हमने ये 2 रख दिया। अब चलो नीचे में 100 है भाई, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 100 रख दिया। ये 2 शून्य से 2 शून्य ऊपर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा। ऊपर में कितना है, 30, 11, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चलो इसको गुना कर लो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा कितना, ये आपको टोटल गुना करोगे तो आपको टोटल गुना करने के बाद होगा 66। ठीक है, 660 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ है मेरे भाई, ये हुआ है हमको साधारण ब्याज निकला। ये हम क्या निकाले अभी, साधारण ब्याज हम निकाले। साधारण ब्याज हमको क्या आ गया, 660। अब चलो हमको निकालना है भाई क्या चीज, मिश्रधन निकालना है। चलो मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मिश्रधन है, ये समझ जाना। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है दोस्तों मूलधन, ठीक है, क्या होता है मूलधन, और प्लस में होता है दोस्तों साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मूलधन हमको कितना है भाई, मूलधन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मूलधन हमारा यहाँ पर देख लो 3000 है ना, पता है ना हमको। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
3000 लिख देंगे। और देखो सिंपल इंटरेस्ट अभी हम निकाले कितना है 660 आया, तो यहाँ पर सिंपली 660 रख देते हैं। अब चलो इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, यहाँ से सॉल्व करोगे, इसको ऐड करना है सिंपल, ये क्या हो जाएगा 3660, ठीक है 3660 हो जाएगा। देखो 3660 आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा था मिश्र धन कितना प्राप्त होगा तो वो चीज़ आप लोग को पता चल गया। सिंपल क्वेश्चन था, बस आप लोग को समझने की देरी कि क्या क्या करना है, समझ जाओगे। कुछ नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन अगले सेट में होगा, अगले एग्जाम में होगा, इसी ऐसे ही पूछते हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, और बहुत बच्चे छोड़ के आते हैं। फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना था, साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन और जोड़ में साधारण ब्याज, तो वही कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बच्चे फंस जाएंगे इस सवाल में, मुझे पता है, लेकिन चलिए मैं समझाता हूँ इस सवाल को कैसे करना है। बोल रहा है कि एक विक्रेता 15 नींबू को 3 रुपया में बेचकर 7% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 7 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया है वो क्वेश्चन यहाँ पर मिस रॉन्ग हो गया, 60 क्या हो जाएगा 60%। आप लोग सही कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। 60% का लाभ अर्जित करता है तो उसने 1 रुपये में, ठीक है, उसने 1 रुपये में कितने खरीदे होंगे, ठीक है, नींबू। 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा होगा, ये क्वेश्चन आप लोग से कह रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखोगे मेरे भाई, ठीक है, नींबू वाला क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर क्या क्या दे दिया है। सबसे पहले आप लोग को देखना है क्वेश्चन में, यही चीज करना है कि आपको क्या क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना क्या क्या आप लोग को दिया है। सबसे पहले आप लोग को देख लो कि यहाँ पर 15 नींबू को बेचता है तो 15 नींबू को 3 रुपये में बेचता है, यानी कि बेचता है मतलब क्या चीज़ भाई, सेलिंग प्राइस। एसपी जो आप लोग को दे दिया है 3 रुपया दिया है। ठीक है, यानी कि मतलब कि बेचता है कितना रुपया में, 3 रुपया में बेचता है। लेकिन हमको निकालना है कितना, एक नींबू कितना रुपया में बेचता है वो निकालना है। और ये 3 रुपया में बेचता है तो इसको कितना होता है 60 यहाँ नहीं है 7%। ठीक है, यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60% अर्जित करता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये पर हमको निकालना है। ठीक है, ये चीज़ अगर 7 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7% भी है तो चलो मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस चलो सिंपली इसको क्या करना है, चलिए इसको बताते हैं हम करके आप लोग को। बस ऑप्शन यहाँ पर है जो नहीं मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग को पहले 15 नींबू यहाँ पर दिया हुआ है ना, 15 नींबू को मतलब कि 3 रुपये में बेचता है। सबसे पहले हम लोग एक नींबू का दाम निकालेंगे कि एक नींबू ये कितना रुपया में बेचता है। ठीक है, तो फिर जो भी प्रतिशत लाभ अर्जित करता है उससे पता चल जाएगा कि एक नींबू को बेचता है तो मतलब कि कितना एक रुपया में कितना नींबू को ये बेच देता है। ठीक है, ये चीज़ हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक नींबू का मतलब कि दाम हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नींबू का दाम निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि 15 नींबू का दाम, यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या हो जाएगा ये सवाल। ये में देखो 15 नींबू, ठीक है, 15 नींबू है। 15 नींबू का अगर आप लोग देखोगे तो दाम आपको कितना दिया है, 3 रुपये में बेचता है। तो ये हमको क्या है, ये हम लोग निकालने, ये क्रय मूल्य है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा निकल जाएगा, सॉरी विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है हमको 15। तो यहाँ पर एक नींबू बराबर क्या हो जाएगा, एक नींबू बराबर हो जाएगा 3/15 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 3 से कितना मरते भाई, तो 5 मरतबे, तो 1/5, यानी कि एक नींबू का जो विक्रय मूल्य निकला हमारे पास, एक नींबू का विक्रय मूल्य निकला, वो हमको क्या निकला 1/5 निकला है। अब सिंपल यहाँ से निकलेगा सूत्र पे मेरे भाई, सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सूत्र पता नहीं है नहीं बनेगा। देखो सूत्र नोट करो, जैसे कि देखो अगर किसी नींबू को क्या कहता है कि 5 नींबू को 3 रुपये में बेचकर 7% अर्जित करता है तो उसने एक रुपये में कितने खरीदे होंगे। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है क्या चीज़, यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई, विक्रय मूल्य अगर हमको निकालना है, ठीक है, विक्रय मूल्य हमको निकालना है तो विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मतलब कि क्रय मूल्य निकालना है ना हमको, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, हमको विक्रय मूल्य तो हमको दिया ही हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा मेरे भाई विक्रय मूल्य, और गुने में क्या हो जाएगा, गुने में हो जाएगा दोस्तों 100 और बटा में 100 और प्लस में क्या हो जाएगा वृद्धि, जो भी वृद्धि हो रहा है यहाँ पर देखो 7% के लाभ, जो भी वृद्धि हो रहा है वो गेन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि। अब सिंपल यहाँ पर सॉल्व कर लो। अभी देखो कि हम क्या निकालें, विक्रय मूल्य निकाले भाई, कितना आया 1/5 हमको विक्रय मूल्य आया, तो सिंपली 1/5 रख दो। हमसे क्रय मूल्य ही पूछ रहा है। ठीक है, इनटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 को 100 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 100, तो 100 को हम 100 लिख देते हैं, और प्लस में वृद्धि में जो भी पूछेगा परसेंट वाला पूछेगा। यहाँ पर 7 है तो 7 रख के बना लेंगे,
करेंगे, हमने बोला था कि क्वेश्चन में क्या था 60 था, तो हमने यहाँ पर अभी 60 कर लेते हैं, ठीक है। और 7 भी रख के आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अभी देखो 60 रख दिए। अब चलो इसको क्या कर लो मेरे भाई, सॉल्व कर लो। ये कट जाएगा 5 से कितने मरतबे, 20 मरतबे कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 20 और बटा में क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। ये कट जाएगा, कट के कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कट के कितना हो जाएगा देख लो यहाँ पर, ये कट के हो जाएगा हमारा 1/8। 1 में क्या हो जाएगा 8। अब देखो ऊपर वाला जो होता है 1/8, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये 8 बराबर हम लिख सकते हैं 1, ये भाग में इधर आके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। सेम वही चीज़ को है 8/1। तो देखो कि इधर हम क्या माने थे, इधर वाला को नींबू माने थे, इधर वाला को नींबू माने थे, और इधर वाला क्या है पैसा है। तो 1 रुपया में जो हो जाएगा मेरे भाई, वो कितना नींबू हम खरीद सकते हैं, 1 रुपया में कितना खरीदेंगे 8 नींबू। देखो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को दिख रहा होगा, ये हो जाएगा। अगर देख लो ये तो हम 60 रख के माने थे, अगर 7 रख के भी मान सकता है तो सिंपल यहाँ पर वृद्धि की जगह पे क्या रख देना, आप लोग 7 रख लेना। आप लोग 7 रख लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 रखोगे तो ये हो जाएगा 107, तो 20/107, सिंपल 20/107। अब देखो ये कटेगा नहीं तो फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो सीधा 20/107 हो जाएगा। तो यहाँ पर वो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोला कि क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पर 7% की जगह पे 60% कर लेना, ठीक है, 60%, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे इन सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि 150 का पूरक कोण और संपूरक कोण कितना होगा। जिस बच्चा को पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा वो इस सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है या कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखना सबसे पहले पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण यहाँ पर आप लोग नोट करना, पूरक कोण जो होता है ना वो कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का। और संपूरक कोण जो होता है, संपूरक कोण जो होता है वो कितना का होता है, संपूरक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब हमसे पूछा है क्या चीज़ कि 150 का पूरक कोण का फिर संपूरक कोण कितना हुआ। तो सबसे पहले 150 का पूरक कोण निकालो। 150 का पूरक कोण निकालने के लिए क्या करना होगा मेरे भाई, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। चलो पूरक कोण निकालने के लिए सबसे पूरक कोण निकालते हैं, पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण निकालेंगे तो पूरक कोण कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से कितना हमको पूरक कोण दिया है 150। सिंपली यहाँ पर क्या करो मेरे भाई 150 लिखो और इसको घटा दो। इसको घटाओगे तो कितना आपको प्राप्त होगा 30 डिग्री। तो ये हमारा निकला क्या चीज़ भाई, पूरक कोण निकला है। लेकिन हमको क्या बोला, पूरक कोण का संपूरक कोण निकालना है। फिर चलो संपूरक कोण भी निकाल लेते, क्या बड़ी बात है संपूरक कोण निकालने में। तो संपूरक कोण बराबर क्या होता है, संपूरक कोण बराबर हो जाता है मेरे भाई क्या होता है 90 डिग्री। अभी लिखे ना संपूरक कोण बराबर क्या होता है 90 डिग्री। सिंपली 90 डिग्री लिख दिए। अब 90 डिग्री में से क्या करना है मेरे भाई, ये 30 डिग्री को घटा देना है। 30 डिग्री को जैसे ही घटाओगे क्या आपको प्राप्त होगा 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, तो यही क्या होगा राइट आंसर। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी सवाल है मेरे भाई। बस पूरक कोण पता होना चाहिए, संपूरक कोण पता होना चाहिए कितना होता है, बस घटा दो वही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर जिसको पता नहीं होगा ये क्वेश्चन को छोड़ कर देंगे, ऐसा सवाल नेवी के अंदर पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का आखिरी सवाल 5 नंबर सवाल भाई करो। माध्य निकालना है, कुछ इजी है, बहुत इजी है। मैंने पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन को करवाया था, पिछले पार्ट वाले क्वेश्चन सेट था उसमें 5 क्वेश्चन तो उसमें ही करवाया था, ठीक है। अगर जिस बच्चा से नहीं हो रहा है तो भाई आप मन से पढ़ नहीं रहे हो, आप पहले इसका आंसर कमेंट में जल्दी बताओ अगर देख रहे हो तो। उसके बाद चलिए हम सॉल्व करके बताते हैं जिनको अभी भी नहीं आ रहा है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। जो भी यहाँ पर देखो माध्य में क्या होता है, जो भी अंक दिया हुआ है उसको जोड़ दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 7 + 5 + 13 प्लस में क्या हो जाएगा x और 9, ठीक है, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जितना भी अंक है उतना से क्या करना है मेरे भाई, जितना भी अंक है उतना से क्या करना है भाग देना है। तो देखो अंक कितना है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो। और हमको क्या, हम निकाल क्या रहे हैं भाई, औसत निकालने हैं। तो औसत हमको टोटल औसत भले सॉरी माध्य निकालना है, ठीक है। माध्य निकाले तो माध्य टोटल कितना है भाई, तो माध्य हमको कितना है 10 है। सिंपली यहाँ पर कर दो मेरे भाई 10, माध्य की जगह पर क्या करेंगे 10। औसत वाला भी ऐसा ही बनता है, माध्य वाला भी, समांतर माध्य का क्वेश्चन भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 10 हो गया, 10 बराबर ही हो गया कितना, यहाँ पर देखो सभी को ऐड कर दो, पूरा को ऐड कर दो। पूरा को ऐड करोगे मेरे भाई तो ऐड करके आप लोग को जो प्राप्त होगा यहाँ पर वो हो जाएगा कितना, टोटल ऐड कर लो। टोटल आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा 34, करके देख लेना, ठीक है। 34 और हमारे कितना है x है, तो यहाँ पर हम x रख देते हैं और नीचे क्या है 5 है, तो 5 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये टोटल इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई 50 हो जाएगा। और ये 50 हो गया, ठीक है, और 50 हुआ और ये क्या हो गया इधर हो गया 34 और प्लस में x हो गया। हमको निकालना है क्या है भाई, x की वैल्यू निकालना है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 में से घटा दो, ये
प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 34। ये घट के कितना आ जाएगा भाई, घट के आ जाएगा कितना आप लोग को 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख रहा होगा सी, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप लोग से पूछता है कि टोटल औसत दिया हुआ है, ठीक है, इसी करके क्वेश्चन होता है, टोटल औसत दिया होता है, ठीक है, पिछले सेट में मैंने करवाया था। तो टोटल औसत दिया हुआ है, उसका आप लोग को क्या बोलता है निकालने के लिए, तो उसमें भी टोटल को ऐड कर लो मेरे भाई, ठीक है। और ऐड करने के बाद क्या करो, सेम प्रोसेस ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, रख देना है, ठीक है। वैसा ही सेम टू सेम माध्य में भी होता है मेरे भाई, ठीक है। औसत की तरह ही इसको क्या करेंगे, समांतर माध्य पूछ रहा है, माध्य 10 है तो x का मान पूछ रहा है, तो वैसा ही सेम टू सेम इसमें भी क्या होगा, वही चीज़ करना है, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आएगा, नोट कर लेना ये सब चीज़ को। और ये आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। और पीडीएफ वीडीएफ भी जो भी क्लास का चलता है सारा वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल का नाम SJ स्टडी है, लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो भी इच्छुक कैंडिडेट हो भाई, PDF लेना चाहते हो 500 वाले ले लेना, ठीक है, और तैयारी कर लो, ठीक है, अभी बहुत टाइम है। और उसके बाद आप लोग को बता दो दोस्तों, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, बाकी बताना कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। बाकी हम और भी क्लास देंगे, बस यहाँ से मैथ जितना करवा रहा हूँ मेरे भाई, अच्छे से जितना समझा रहा हूँ वो पूरे चीज करके जाओ, एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। मिलते दोस्तों एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।